धूप खिड़की से निकलकर अलीजे के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दिल में आने वाले बच्चे की खुशी थी और होंठों पर हमजा के नाम की दुआ। मगर उसे क्या पता था कि उसी के घर की दीवारों के पीछे उसकी मौत का जाल बिछाया जा चुका है। सीढ़ियों के करीब अरीशा खड़ी थी। उसकी आंखों में जलन थी और हाथ में तेल की बोतल। उसने धीरे से वो तेल सीढ़ियों पर गिरा दिया और खुद दीवार के पीछे छुप गई। उसकी सांसें तेज थीं, होंठ कांप रहे थे। दिल में एक ही ख्याल, मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही अलीजे ने पहला कदम रखा, उसका पांव फिसला। एक तेज चीख गूंजी, ओ आह! वो सीढ़ियों से गिरती चली गई। पूरा घर हिल गया। दरवाजे खुले। नौकर दौड़े। कुछ ही लम्हों में हमजा वहां पहुंचा। उसने अलीजे को अपनी बाहों में उठाया। चेहरे से खून बह रहा था। वो बेहोश थी। हमजा की आवाज कांप रही थी, कोई गाड़ी निकालो जल्दी। वो खुद अलीजे को गोद में उठा कर कार में बैठा और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसके लबों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को महफूज रखना। अस्पताल के बाहर हमजा हाथ जोड़कर खड़ा था, आंखें बंद, होंठ दुआ में हिल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लाइट जल रही थी। कई घंटे गुजर गए। आखिरकार डॉक्टर बाहर आई। अब हालत खतरे से बाहर है, मगर अलीजे को सख्त आराम की जरूरत है। ये सुनकर हमजा की आंखों में सुकून उतर आया। जब वो अलीजे को घर लेकर आया तो सबसे पहले उसने पूरे स्टाफ को बुलाया। आवाज में गुस्सा और दर्द था। अलीजे के साथ ऐसा किसने किया? सब खामोश थे, मगर एक नौकरानी रोने लगी। साहब, अरीशा बीबी ने तेल डाला था, उन्होंने ही ये सब किया। हमजा की आंखें लाल हो गईं। उसने फौरन पुलिस को बुलाया। अरीशा को हथकड़ियां लगाकर ले जाया गया, मगर जाते जाते वो चिल्लाई, सिर्फ मैं नहीं, अरमीन भी शामिल थी। पूरा घर सकते में आ गया। अलीजे, जो दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने अपना मोबाइल ऑन किया। वीडियो में उसकी बहन अनूशा रोते हुए कह रही थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, सिकंदर है। उसी ने मुझे तबाह किया। सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद पुलिस का फोन आया, सिकंदर गिरफ्तार हो गया है। उसी ने हफीज साहब को कत्ल किया था। अरमीन के पांव तले जमीन निकल गई। वो फर्श पर गिर गई। मुझे माफ कर दो अलीजे, मैंने तुम्हें गलत समझा। अलीजे की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में माफी। उसने अरमीन को गले लगा लिया। घर में खामोशी छा गई, मगर अब वो खामोशी सुकून भरी थी। कुछ दिनों बाद जेल में अरीशा और सिकंदर एक ही बुंज पर बैठे थे। अरीशा ने आ भरी, काश मैंने जलन के बजाय बहन की खुशी में खुश होना सीखा होता। सिकंदर की आंखों में पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक अलीजे की तबीयत बिगड़ गई। हमजा उसे तेजी से अस्पताल ले गया। अरमिन भी साथ पहुंची। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो, एक प्यारी सी बेटी हुई है। अरमीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, इसका नाम फजर रखेंगे, क्योंकि ये अंधेरे के बाद की पहली रोशनी है। हमजा ने अलीजे का हाथ थामा, मुस्कुराकर बोला, अब हमारी जिंदगी की हर सुबह फजर की मुस्कुराहट से शुरू होगी। पस मंजर में दहीरे दहीरे म्यूजिक बजता है। धूप दोबारा कमरे में दाखिल होती है, और वही रोशनी जो कभी हादसे की गवाह थी, अब मोहब्बत, माफी और नई उम्मीद का पैगाम बन जाती है।